ओके, ग्रेड 3, लेट्स टॉक अबाउट द वर्क ऑफ हिंदी। आज का जो हिंदी का वर्क है, आपका कार्य है, वो है सुशील जो है अपने चाचा जी के पास कोलकाता घूमना चाहता है। सुशील की ओर से चाचा जी को पत्र लिखना है आपने, और लिखने के जो मुख्य बिंदु हैं वो यहाँ पर दिए भी हुए हैं, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि जब हम पत्र लिखते हैं किसी को, तो उस पत्र में जो भी हमने शब्द यो जो हम कहें वाक्य हैं, वो बहुत ही सिंपल यूज़ होने चाहिए। समझ आना चाहिए उस चीज़ को, जो पढ़ रहा हो या फिर जिसके लिए लिखा गया है, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए बात उसको। लिखाई सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई आपके पत्र को पढ़ेगा और उसको समझने की कोशिश करेगा, तो अगर लिखाई और लिखा हुआ साफ साफ होगा तो बातें समझ जल्दी आएंगी और उनको ये पता लगेगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हो और क्या कहना चाहते हो। और दूसरा है हमारा कि जो पत्र होते हैं वो हम, एक तो है कि हम अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको लिखते हैं, या फिर कुछ पत्र हम लिखते हैं कुछ ऑफिसर्स को, कुछ जो दफ्तर के लोग होते हैं, बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए होते हैं, उनको लिखते हैं। तो आज जो आपने पत्र लिखना है वो आपने रिश्तेदार को लिखना है, सुशील के चाचा जी को। तो वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम किसी अपने बड़े को पत्र लिखते हैं तो उनको आदर देना, और आदर को अपनी तरफ से उनको दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो ऊपर की तरफ जब आप लिखेंगे अपना ये काम, और ये काम आप यहाँ पर नहीं करेंगे, आप ये काम कॉपी के अंदर करेंगे, अपनी नोटबुक के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर इस तरफ उनका पता आ जाएगा, किस पते पे आप ये पत्र भेज रहे हो। आप पता कोई भी लिख सकते हो, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है कि हाँ सुनील के चाचा जी कहाँ रहते हैं, कोलकाता में किस जगह पे रहते हैं, तो आप अपनी तरफ से पता खुद लिख सकते हैं। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर तारीख जो है, दिनांक जो है, वो भी आएगी कि आप किस डेट को लिख रहे हो उनको। फिर उसके नीचे है, कहते संबोधन करना है हमने। संबोधन मीन्स उनको रिस्पेक्ट के साथ हमने बुलाना है, रिस्पेक्ट के साथ हमने उनको कॉल आउट करना है, या हम कहें अपनी तरफ से जो हम रिस्पेक्ट या आदर शो कर सकते हैं वो हमने देना है। तो संबोधन में प्रिय भी आ सकता है, आदरणीय भी आ सकता है, और अगर कोई मित्र वगैरह को हम लिख रहे हैं तो वहाँ पर तो हम डेफिनेटली प्रिय ही लिखते हैं। और अगर हम बड़े को किसी को लिख रहे हैं तो वहाँ पे आदरणीय आ जाता है, प्यारे भी आ सकता है। फिर है अभिवादन। अभिवादन मीन्स हम जब किसी से मिलते हैं, अभिवादन में हम उनको नमस्ते, या हम ये कहें पंजाबी में हम सत श्री अकाल बोलते हैं, या इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलते हैं। तो वो अभिवादन आपने यहाँ पर लिखना है उनको। नमस्ते कहते हुए सादर प्रणाम लिख सकते हैं आप, या सादर चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप एक पैरे में जो आप सुशील के बारे में बताना चाहो कि सुशील कोलकाता आके क्या देखना चाहता है, क्या वो कौन कौन सी जगह हैं जिनके बारे में वो जानना चाहता है, वो सब कुछ आप इस एक पैराग्राफ बनाकर यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे आपका नाम और जो आपका संबंध है उस सुशील से, वो आप लिखोगे। जैसे कि अगर आपका नाम आप यहाँ लिख रहे हो तो उसका मित्र लिख सकते हो, सुशील का मित्र। तो ये जो आपने पत्र लिखना है बड़े ध्यान से लिखना है। पहले ऊपर पता लिखते हुए तारीख लिखनी है, साथ में संबोधन अच्छे से होना चाहिए, आदरणीय चाचा जी, या फिर अगर हम किसी अपने को जो अब हमारी एज में है बिल्कुल, तो हम उसके लिए प्रिय लिख सकते हैं। अभिवादन लिखना है, नमस्ते चाचा जी लिख सकते हैं, या फिर चरण स्पर्श लिख सकते हैं, सादर प्रणाम लिख सकते हैं।
उसके बाद आपका संदेश आ जाएगा कि सुशील क्या देखना चाहता है, कहाँ कहाँ जाना चाहता है, और लास्ट में आपका नाम और आप कौन हो, मतलब सुशील से आपका क्या संबंध है वो आप लिखेंगे। और ये काम आपने अपनी कॉपी में करना है, यहाँ बुक पर नहीं करना है। सो प्लीज़ डू दिस वर्क इन कॉपी।